हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा एलटीडब्ल्यूएस ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं एवं हम वहां पे कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली, देन हम 50 मिनट चार्ट का एनालिसिस करेंगे। ये अपना बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अपने यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको इस हिसाब से आपकी स्किल्स डेवलप करनी है कि आपको मार्केट बिल्कुल ईजी लगने लगे। ये आपको कब होगा? आपको मार्केट का जब भी एनालिसिस करोगे आप, तो उस एनालिसिस से पहले आपको मार्केट में ये देखना है कि जो करंट में जो कैंडल बनी हुई है अपनी वीकली चार्ट की, डेली चार्ट की, ऐसी कैंडल प्रीवियसली जब भी बनी है तो उस समय मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है, क्योंकि ये अपने को मार्केट का हिस्ट्री बताएगा कि मार्केट में जब भी ऐसी कैंडल बनी थी तब क्या हुआ होगा। अभी आप देखो कि वीकली चार्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी हुई है जिसकी क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग आई है, तो इसे बियरिश मोरवोजी कैंडल अपन बोलेंगे। जब भी ऐसी कैंडल मार्केट में हिस्ट्री के अंदर बनी होगी, पहले के दिन बनी होगी, पहले कुछ महीनों में या कुछ सालों में जब बनी होगी, तब उस समय मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिया था ऐसी कैंडल के ऊपर, वो ही अपन सेम अप्लाई यहाँ पे करने वाले, राइट। तो देखो, अभी जो होने वाला है वो तो कल से होगा, उसका अपन अभी आइडिया लगा नहीं सकते, सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कैंडल बनेगी तब क्या हुआ होगा, आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आई थी, उसके बाद में जस्ट मार्केट हल्का से नीचे है, फिर ऊपर की तरफ चला गया, मतलब कि एक बुलिश कैंडल बनी। यहाँ पे मार्केट ने एक देखो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दी है वीकली चार्ट के अंदर। उसके बाद में हुआ क्या था, मार्केट पहले हल्का से नीचे है, फिर ऊपर की तरफ चला गया था। थर्ड टाइम देखो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे वीकली चार्ट में। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट हल्का से नीचे है, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे दोनों तरफ वीक बनी हुई है, तो अपन इसको इग्नोर कर देंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने बियरिश कैंडल बनाई है, फुल्ली बियरिश कैंडल बनाई है, तो उसके बाद में मार्केट ने एक डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे बनाई है, राइट। और यहाँ पे देखो बियरिश कैंडल जो बनी है वीकली चार्ट में, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, नीचे साइड में विक बनी हुई है, उसके जस्ट बाद में एक डोजी कैंडल बनी है, तो जो विक बनी है अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो एक फुल्ली बियरिश कैंडल बनी है, बियरिश मोरवोजी कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, तो इसके बाद में मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद में वापस से अपर साइड में चला गया। यहाँ पे देखो आप एक फुल्ली बियरिश कैंडल बनी है, बियरिश मोरवोजी कैंडल बनी है, जो सेम अभी जो अपनी करंट कैंडल की, करंट वीक की बनी है वैसी सेम, जस्ट मार्केट ने लो लगाया, सेम लो लगाया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में चला गया था। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर की साइड में टेल बनी है, तो अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लोअर साइड में थी। तो मोस्ट ऑफ द चांस में आपने क्या देखा कि मार्केट में जब भी इस टाइप की कुछ कैंडल बनी होगी, तब मार्केट या तो गैप डाउन ओपन होकर हल्का से नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ गया, या फ्लैट ओपन होने के बाद में जस्ट मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, या फिर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई। तो तीन पॉसिबिलिटी अपने सामने निकल के आती है कि या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, या मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, या मार्केट ने अपर साइड या डाउन साइड दोनों ही साइडों में मोमेंटम दिखा करके कहीं पे एक डोजी कैंडल क्रिएट कर दिया, राइट। तो ये था अपना वीकली चार्ट का एनालिसिस की मार्केट में कुछ इस टाइप की कैंडल बन सकती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि मार्केट में आप वीकली चार्ट में जाओगे, डेली चार्ट में आपको एक सपोर्ट लाइन भी, एक ट्रेड लाइन चलती है आपको दिखाई देगी बैंक निफ्टी के अंदर। डेली चार्ट में ये अपने को और ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। तो चलिए पहले अपन डेली चार्ट में जाकर देख लेते हैं कि वहां पे क्या अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो मार्केट जहां से नीचे की साइड में आया ना, वहां पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल मार्केट ने डाउन साइड में आई है। जो अपना मोमेंटम था, यहां से मार्केट ने जो एक मोमेंटम दिया था, यहां से मोमेंटम मार्केट ने खत्म कर दिया, नीचे साइड में है। अभी जो करंट टाइम में जो कैंडल बनी है वो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग बनी है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर अपने को बनी है। इन्वर्टेड हैमर आपको पता ही होगा कि डाउन ट्रेंड में एक इन्वर्टेड हैमर बनती है। जब भी मार्केट में इस टाइप की कुछ कैंडल बनती है, मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर जाएगा, एक एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये इन्वर्टेड हैमर अपनी डाउन ट्रेंड में बनती है। मार्केट में डाउन ट्रेंड भी है, इन्वर्टेड हैमर भी बनाया, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी की मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होती है? कंडीशन है कि यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। लेकिन ये जो लेवल निकल के आता है अपने पास, ये आता है 52,300 400 के पास में आता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में अपने को क्या करना चाहिए? अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चलती दिखाई देगी। देखो, ये देखो आप ट्रेड लाइन को अच्छे से, ये ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे चलती दिखाई देगी। इस ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी बैंक निफ्टी आया है, तब यहाँ से वापस से पुल बैक दिया है मार्केट ने। देखो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक फुलफिल हो रही है। ट्रेड लाइन भी बन रही है, ट्रेड लाइन के ऊपर से सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड में भी जा रहा है। देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दिया डे चार्ट में, उसकी जस्ट बाद में मार्केट रिकवर कर गया था। अभी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपने टेक्निकल स्टडी करी है अच्छे से, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, तो मार्केट कभी भी डाउन साइड में एक तरफा नहीं आता, उसको एक पोज लेना पड़ता है और ज्यादा नीचे जाने के लिए। और एक तरफा कभी भी मार्केट अपर साइड में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे भी उसे पोज लेना पड़ेगा। तो अभी मार्केट जो है वो इस ट्रेड लाइन के पास में आ चुका है यहाँ पे।
इस ट्रेंड लाइन पे आने का मतलब है कि मार्केट को देखो या तो यहां से रिवर्सल करेगा, क्योंकि जो करंट डे के अंदर जो कैंडल बनी है वो बनी है इन्वर्टेड हैमर। अगर मार्केट यहां से रिवर्सल करेगा तो अपने को ऑलरेडी डिसाइड हो दिख जाएगा पहले से ही यहाँ पे कि मार्केट ने अगर एक क्लोजिंग दी है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ अपने को 52,000 का लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा। एक दो दिन होल्ड करने के बाद में अगर डेली चार्ट में यहाँ पे कोई एक डोजी कैंडल बना दे, कोई यहाँ पे वापस इन्वर्टेड हैमर कैमर या कुछ बना दे, उसके बाद में अगर इनके नीचे आना स्टार्ट होता है तो अपने को वापस से डाउनफॉल दिखाई देगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को 50 मिनट चार्ट के अंदर अपने करंट जो लेवल निकल के आते हैं वो कौन से निकल के आते हैं, क्योंकि जब अपन ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे करेंगे। वीकली चार्ट और डेली एनालिसिस का जो एनालिसिस होता है अपना मार्केट का, वो सिर्फ अपने व्यू बताने के लिए होता है कि अपने को कौन सी साइड में बैठना है, सेलिंग साइड में बैठना है या अपने को बाइंग साइड में। अब अगर आप देखोगे 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग आपको लास्ट स्विंग हमेशा मार्क करके रखना है। एक चीज ध्यान रखना, लास्ट स्विंग हमेशा, लास्ट स्विंग क्या है, देखो ये अपना लास्ट स्विंग है। जब मार्केट नीचे की साइड में आ रहा था तब बैंक निफ्टी ने यहां से एक पैटर्न बनाते ऊपर गया था और ये लास्ट स्विंग निकल के आता है अपने 52,300 के समथिंग और क्लोजिंग है अपनी 51,555 के समथिंग, राइट। तो ये अपने पास है एक मौका यहाँ पे। अगर मार्केट फ्लैट है, देखो मार्केट तीन तरह से ओपन हो सकता है, फ्लैट, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन। ये तीन तरह से मार्केट ओपन हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्लैट ओपनिंग की। फ्लैट ओपनिंग जब भी होती है तो मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड होता है मार्केट में, वही ट्रेंड को मार्केट फॉलो करता है। प्रीवियस ट्रेंड मींस अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा और अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड फॉलो करेगा। मार्केट का अभी ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो देखो जो सेलिंग पोजीशन में ऑलरेडी लोग बैठे हैं ना तो उनको लॉस हो रहा है, बाइंग पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हुई नहीं है। बाइंग पोजीशन तो क्रिएट हुई नहीं क्योंकि सेलिंग में मार्केट चल रहा है। सेलिंग में जो मार्केट चल रहा है, लोग जिस भी पोजीशन बैठे हैं उनको प्रॉफिट ही चल रहा है। ओवरनाइट भी उनको कोई ज्यादा लॉस हुआ नहीं, यहाँ पे टाइम डीके भी नहीं मिला, क्योंकि सेलिंग में बैठे हैं तो टाइम डीके का बेनिफिट उनको मिलेगा। अगर उन्होंने सेल कर रखा है कॉल को, अगर बाय कर रखा होगा तो वहां पे थोड़ा बहुत हल्का लॉस होगा। तो जैसे ही मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग को ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि आएगा हमारे पास 150 से 200 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है हमारे पास यहाँ पे, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ सकता है। दूसरी सिनेरियो अपने पास बनता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए। देखो गैप अप ओपन होने पे एक कंडीशन बनती है हमेशा कि जो लास्ट स्विंग होता है या तो उसके पास में ओपन होना चाहिए, कि अगर मार्केट इस हिसाब से चल रहा है आपके, तो जो लास्ट स्विंग अपना बना हुआ है या तो मार्केट इसके पास में ओपन होना चाहिए। इसके पास में ओपन होने से क्या होगा, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे और मार्केट यहाँ तक आने के बाद में क्लोजिंग दे दिया, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होगा सबसे पहले डर लगने लगेगा इन लोगों को, क्योंकि मार्केट ने ओवरनाइट यहाँ पे ओपनिंग दे दी है। अब मार्केट अगर हल्का से भी यहाँ से पुश करने लगेगा ऊपर जाने के लिए, तो जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, उन लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस कट होने लगेगा, राइट। आप आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ये सारी सिनेरियो आपके माइंड में होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 9 बजे मार्केट ओपन हुआ आप डायरेक्टली जाके बाय और सेल कर लो। बाय और सेल नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना कि क्या हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट आपका तभी बनेगा जब सेलर का स्टॉप लॉस होगा, जब किसी और का लॉस होगा तभी वहां पे आपका प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है, राइट। तो लास्ट स्विंग क्या निकल के आ रहा है, लास्ट स्विंग ये निकलेगा, गैप अप ओपन हो जाए। अगर मान लो ये लास्ट स्विंग अपना आ रहा है, क्लोजिंग ये आ रही है, अगर मार्केट इस जगह पे ओपन हो जाए तब अपने क्या करना है, देखो सिनेरियो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिनेरियो बनते हैं। मार्केट ये चला, फिर साइडवेज गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ये पुल बैक आता है अपना फर्स्ट पुल बैक, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में अगर ओपन यहाँ पे रहा तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हो। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट, सॉरी गैप ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे होल्ड करता है 15 से 20 मिनट और इस लास्ट स्विंग को अगर ब्रेक कर देता है तो अपने को मार्केट में यहाँ से 300-400 पॉइंट की एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो एक फर्स्ट पुल बैक आया था, उसके बाद में मार्केट ने वापस से एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और इसके बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलेगा हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको सेफर साइड बाय करनी है तो आप रीटेस्ट में भी बाय कर सकते हो और जो अपना टारगेट आएगा वो निकल के आता है, टारगेट अपना इस क्लोजिंग के समथिंग मतलब ये आता है 52,700-800 के समथिंग अपनी क्लोजिंग आई थी पहले दिन, वहां तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि अगर गैप ओपन होता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न अपने को बनता हुआ दिखाई देगा। सपोज दैट गैप डाउन ओपन हो, देखो मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में है और उसके बाद में गैप डाउन ओपन हो जाए, नीचे की तरफ ओपन हो जाए, मान लो 250-300 पॉइंट या 400 मिनट गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट किसी भी कंडीशन के अंदर, तो आप खुद सोचो कि अगर मार्केट नीचे है
आपको मार्केट ऑलरेडी 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रखा है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुए, ये प्रॉफिट आपका बढ़ के हो जाता है 20,000 रुपये। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होने वाला है मार्केट खुलते ही? जाहिर सी बात है, आपका फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है कि आपको पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि जो मार्केट सुबह सुबह अपने को दे रहा है अपन उसको ले लें। जैसे ही आप इसको बुक करना स्टार्ट करोगे, मार्केट पहले अपर साइड में निकलेगा और यही होता है एक कॉमन सेंस। यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो जाहिर सी बात है जो लोग सेलिंग की पोजीशन में बैठे होंगे उनको ऑलरेडी एक प्रॉफिट मिल रहा है और नेक्स्ट डे भी एक प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अपर साइड में जा सकते हैं। अपर साइड में जब जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, दूसरी बात आती है ये वाली। तो देखो, जब भी मार्केट अपर साइड में निकलेगा यहाँ पे, तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग होती है वो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आएगी। तो मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर निकलेगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में जाकर के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस अपने को क्या बताता है। यहाँ पे ये अपनी निफ्टी है। निफ्टी को भी अपन देखेंगे, पहले वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं निफ्टी को। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अपन निफ्टी को देखें तो सेम एज वेल बैंक निफ्टी था वो, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, राइट। लेकिन निफ्टी के पास देखो, जब निफ्टी ऊपर की साइड में जा रहा था तो इसी जगह पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था। ये निफ्टी के पास एक सपोर्ट आता है 25,000 का। अभी जो कैंडल बनी है निफ्टी की 3 वीक, देखो 3 वीक तक तो निफ्टी ने कंटिन्यूसली अप साइड का मोमेंटम दिखाया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोरबो कैंडल में क्लोजिंग दी है यहाँ पे, और जो कि निकल के आती है अपनी 25,000 के राउंड लेवल के पास में, राइट। ये अपने 25,900 25,850 से समथिंग और सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,800 समथिंग। तो अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप ओपन होता है, ये गैप डाउन ओपन होता है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे 50 मिनट चार्ट के ऊपर। लेकिन अभी जो बियरिशनेस अपने को दिख रहा है वीकली चार्ट में, ये अपने को बियरिशनेस दिख रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक होल्ड कर दे, पॉज कैंडल बना दे, उसके बाद में अगर वापस से कंटिन्यूस मोमेंटम देता है तो वहां पे अपने को मेजर सेलिंग और देखने को मिलेगी। लेकिन कंटिन्यूस मोमेंटम के अगर सेलिंग आती है तो मैं वहां पे सेल करना प्रेफर नहीं करूंगा, लो क्वांटिटी के अंदर सेल करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले होल्ड लेगा, होल्ड लेने के बाद मार्केट निकलेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी को डेली चार्ट के अंदर किस हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे पोजीशन देखो, जैसा कि बैंक निफ्टी में ट्रेल लाइन चल रही थी, निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे अपने को ट्रेल लाइन चलती दिखाई दे रही है। ये निफ्टी के अंदर ट्रेल लाइन में जब भी निफ्टी इस ट्रेल लाइन के पास में आया है, यहाँ पे होल्ड किया है या फिर डायरेक्टली अपसाइड निकल गया, तो अपने को कल ही पता चल जाएगा कि निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अपसाइड निकल रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर अपने को बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है, जो कि कल की क्लोजिंग आई है इसके ऊपर खुल जाता है, तो जो कल की क्लोजिंग आई है वो एज ए सपोर्ट ले लेगा मार्केट। उस सपोर्ट के ऊपर से हो सकता है यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन मार्केट कुछ डोजी टाइप की कैंडल, या फिर हो सकता है मार्केट पहले ऊपर जाए फिर वापस से नीचे की साइड में आके क्लोजिंग दे दे, तो कुछ इस टाइप की क्लोजिंग बना सकता है। ये अपने को लेवल देखने में पता चलेगा। 50 मिनट चार्ट के अंदर अपन देखते हैं कि 50 मिनट चार्ट के अंदर किस हिसाब से निफ्टी बिहेव कर सकता है। देखो 50 मिनट चार्ट के अंदर जैसे बैंक निफ्टी में डबल पैटर्न बनने की प्रक्रिया चल रही थी, वहां पे बन सकता था, वैसे ही निफ्टी में भी है। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे बेयरिश फ्लैग बना था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब कंडीशन वही अप्लाई होती है, फ्लैट ओपन हो, गैप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, 3 कंडीशन में ही अपने को ट्रेडिंग करनी है। या तो मार्केट फ्लैट हो, गैप ओपन हो या गैप डाउन ओपन। फ्लैट ओपन हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे सेम एज वेल बैंक निफ्टी में जो कंडीशन पहले से चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में अपने को एक सडन मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि आ सकता है अपना 100 पॉइंट से लेकर के 120 पॉइंट तक के गैप डाउन की साइड में। अगर मार्केट गैप ओपन होता है, गैप मींस यहाँ पे, तो लास्ट स्विंग हमेशा अपने को ध्यान रखना, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है, ऐसे नहीं कि कल के लिए मार्केट में अप्लाई होगी। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इस हिसाब से आपका एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। आपको लिखना होगा कि फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा, गैप ओपन होगा तो क्या होगा, या गैप डाउन ओपन होगा तो हमें क्या करना होगा। ये कंडीशन आप लिखोगे तो अब आपको समझ आएगा। गैप अप ओपन होने की कंडीशन के अंदर हमेशा ही लास्ट स्विंग को हमेशा ध्यान रखना। मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट बॉटम और यहाँ पे सेकंड बॉटम, ये 2 बॉटम ऑलरेडी बन चुके हैं। अब जो बात बनने वाली है वो होने वाली है यहाँ से इस नेक लाइन को ब्रेक करने की। अगर गैप अप हुआ और होने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल पे होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जाएगा अपना 25,800 तक, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बना है, सेकंड बॉटम बना है, नेकलाइन बनी है, इसको ब्रेक कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है। और मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्सल था, नीचे की साइड में था अप साइड से, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो जब भी मार्केट अपर साइड में निकलेगा, हमें कल के दिन लो क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि ये मार्केट में फर्स्ट पुल बैक ही आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जब भी मार्केट स्नैक लाइन को ब्रेक करने के बाद में अगर रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ से निकलने की ट्राई करता है, तो अपन थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं। तो ये था अपना गैप अप। लेकिन गैप डाउन की कंडीशन में सेम ऐसे ही होगा जैसे कि अपने बैंक निफ्टी में किया है।
पहले मार्केट को नीचे की साइड में जाने दो। अगर नीचे जाने के बाद में वापस से मार्केट घूमकर ऊपर तरफ आता है और जो फर्स्ट 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल बनी होगी, अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होने वाला है वो इस क्लोजिंग के समथिंग होने वाला है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और 50 मिनट चार्ट का एनालिसिस। ये मैंने आपको लेवल मार्क करवा दिए, आप इसको ध्यान रखना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड इनके एनालिसिस, अगर आपको और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और अगर आपको किसी स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसके एनालिसिस यहाँ पे डालेंगे। ये था हमारा आज का एनालिसिस।